ऑफिसर CMO पोस्टल डिपार्टमेंट अलीगढ़, और हमारे पूजनीय माता जी, पिताजी और सभी हमारे पूजनीय गुरु जी, हमारे सुंदरकांड सभा मंडल के सभी वरिष्ठ लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं, मेरे प्यारे बच्चों और उनके अभिभावक, मैं आप सभी का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि पूरे प्रोग्राम के दरमियान आपने पूरे जोश से हमारे बच्चों का हौसला अफजाई किया और हमारे इस पर्पज को उसकी चरम सीमा तक पहुंचने में मदद की जहां तक के लिए वांछित था। तो इसके लिए विनीत कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर के समस्त स्टाफ की तरफ से हम शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर हम अपने बच्चों के लिए एक दो शब्द जरूर कहना चाहेंगे। अभी ये प्रोग्राम एक छोटा सा प्रोग्राम था, बच्चों की थोड़ा इच्छा थी कि सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, इसलिए ऐसा कुछ प्लान कर दिया गया, लेकिन बड़ा कुछ अच्छा लगा देख करके, और यही चीज हम बच्चों को दिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे कि तुम्हारे अंदर जितनी ऊर्जा है उतनी ऊर्जा किसी और बड़े इंसान के अंदर नहीं पाई जाती। एक बच्चा जितना एनर्जेटिक हो सकता है उतना कोई एडल्ट नहीं हो सकता, उतना कोई मेच्योर पर्सन नहीं हो सकता। महज 2 दिनों के अंदर इन सब चीजों का अरेंजमेंट करना, इन सब चीजों की तैयारी करना इन बच्चों ने कमाल कर दिया, और ये महज 2 दिन का असर था जो बच्चों ने जिस तरह से अपनी तैयारियां की, परफॉर्मेंस की। अब यहीं पे हम आपको वो चीज याद दिलाना चाहते हैं कि जब आपको यही चीज पढ़ाई में कही जाती है, जब पढ़ाई में कहा जाता है आपको लगता है कि कोई कमी आपके द्वारा हो गई है और आपने अगर उस कमी को फील कर लिया है तो बस वहीं से जाता है। और देखो जिस तरह से 2 दिन के अंदर आप लोगों ने इतना सब कुछ करके दिखा दिया, ये 2 दिन तो बहुत थे, अगर आपको 1 दिन दिया जाता तो शायद आप लोग 1 दिन में भी जाते। जरूरी है आपकी तरफ से आत्मसंतुष्टि। देखिए इसमें आपको आत्मसंतुष्टि नहीं हो पाती। आप कहते हैं सर ये हमने ठीक किया कि नहीं, सर ये देखिए हम सही गा रहे हैं कि नहीं, सर ये हमने देखिए होमवर्क क्वेश्चन सही किया है कि नहीं, ये गलत है। आप खुद अपनी एक आत्मसंतुष्टि का एक लेवल अपने अंदर मेंटेन करें। हम एक बहुत छोटी सी एक स्टोरी सुनाना चाहेंगे आत्मसंतुष्टि वाला। एक बार एक बहुत गरीब बच्चा, मतलब एक पीसीओ में एक सिक्का था, उसके पास 1 रुपए का, उसने पीसीओ में डाला, एक परचून की दुकान थी उसके बाहर पीसीओ रखा हुआ था, और एक फोन मिलाया, एक किसी आंटी को फोन मिलाया और कहा कि आंटी जी ये आपका जो गार्डन में आपने एक लड़का काम करने के पे रख रखा है, उसकी घास काटने के लिए प्लीज उसकी जगह आप मुझे दे दीजिए, मतलब मैं वो काम को कर दूंगा, और मैं वो जो लड़का काम कर रहा है मैं उससे 20 आधे में कर दूंगा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मेरे घर में ये है वो, मुझे मतलब घर में कोई नहीं, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, प्लीज आप मुझे काम दीजिए। आंटी ने कही नहीं 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 वो लड़का सही काम कर रहा है, हमें कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं आंटी मैं उससे एकदम आधे पैसे में काम करूंगा, वो खाली गार्डन की घास काट रहा है, मैं आपकी गेट के आसपास की उधर की बाहर की घास भी काट दूंगा, मैं आपके आगे का कॉरिडोर पूरा साफ किया करूंगा रोजाना, प्लीज आप मुझे काम दीजिए, मुझे आधे पैसे में दूंगा। ओके नहीं 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 जो लड़का कर रहा है हम ठीक है, हमें कोई जरूरत नहीं। नहीं आंटी प्लीज मुझे बहुत सख्त जरूरत है। इतने देर में ही आंटी ने फोन काट दिया। अब जो दुकान वाला जब उसको सुन रहा था तो उस दुकान वाले को उस लड़के के वो भाव देख करके ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद ये बच्चा मेरी दुकान का बहुत अच्छा है, जब इतना मेहनती है, इतना नीडी है और दिन रात मेहनत करने के लिए अगर तैयार है। तो दुकानदार ने कहा कि बेटा तुम ऐसा करो कि तुम्हें लगता है कि मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है, सर्विस वगैरह की, तुम मेरी दुकान पे आओ। तो लड़के ने कहा नहीं मुझे जॉब की कोई जरूरत नहीं। अभी उसने कहा कि तो तुम गिड़गिड़ा रहे थे औरत के सामने हैं और अभी तुम्हें जॉब की जरूरत नहीं है। दरअसल वो जो लड़का उनके घर काम करता वो मैं ही था, मैं केवल अपने काम से संतुष्ट होना चाहता हूँ, जब वो मेरे काम से संतुष्ट है तो मुझे। तो आप अपनी संतुष्टि बनाना, कौन क्या करेगा, टीचर्स आपको ज्यादा नहीं पढ़ा सकते, सेम क्वेश्चन आपको स्कूल में पढ़ते हैं, सेम घर में भी पेरेंट्स पढ़ा देते हैं, सेम आपको ट्यूशन टीचर पढ़ाता है। आप ये देखिए कि आखिर आपको वही सेम क्वेश्चन करने की बार बार जरूरत क्यों पड़ रही है। बस इस तरफ ध्यान, अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप देखते हैं हमारे सामने बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, ट्यूशन टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, पढ़े लिखे हैं, स्कूल में टीचर्स बता देंगे और उन्हीं के भरोसे अपना पूरा काम निकालने की कोशिश करते हैं। आपको केवल एक बार उसकी टीचिंग की जरूरत है, बाकी आपके खुद के एफर्ट्स हैं। आप अपने एफर्ट्स पूरे लगाइए और करिए। एक बहुत छोटी सी बात और हम यहाँ बोलना चाहेंगे, आज का समय जितना डिफिकल्ट है हमें जरूरी नहीं है बताना कि कितना ज्यादा डिफिकल्ट है, कितना डिफिकल्ट कम है। एक बात बताएंगे हम आपको, एक समय था जब लोगों को उनके घर से बुला करके नौकरी पर ले जाया जाता था।
उनके घर से ले जाते थे और उनकी मिलिट्री में नौकरी लगा दी या किस में लगा दी, बहुत समय पहले का। फिर एक थोड़ा समय बदला, उसमें लोगों को जो 5 तक पढ़े हैं, 8 तक पढ़े हैं, उनको नौकरियां ऑफर हो रही हैं। समय फिर बदला, लोग 10वीं तक पढ़े, 12वीं तक पढ़े और उनको आसानी से नौकरी नहीं मिल रही थी, उन्हें ग्रेजुएशन करना पड़ रहा था, तब जाकर के कहीं उन्हें नौकरियां मिलना चालू हुई। एक समय फिर बदला, वो ग्रेजुएट भी है, अच्छे स्कूल में भी पढ़ रहा है और तो और उसको नौकरी नहीं मिल रही और वो पैसा ऐसा लेकर के भी नौकरी पाना चाह रहा है वहां पर, तब जाकर के कहीं उस समय पर उसको नौकरी मिल रही है। आप यकीन मानिए, आज का जो समय है, आपके पास अगर बहुत पैसा है उसको रखे रहिए, आपने बहुत पढ़ाई की है वो ठीक है, आप MA हैं, BA हैं, MSc हैं, B.Ed हैं, B.Tech हैं, M.Tech है, whatever, आपको आज सफलता जब तक नहीं मिल सकती जब तक कि आपने उस एजुकेशन को एक जुनून के साथ, एक पागलपन के साथ हासिल नहीं किया। ये हमारी गारंटी आप नहीं खा सकते। आप अपने पेरेंट्स के सामने ऐसी सिचुएशन ले आइए पढ़ने में कि वो कहें कि बेटा सो जा, रात के 2 बज रहे हैं, पागल हो रहा है क्या, पढ़ाई बंद कर किताब। ऐसी सिचुएशन लाइए अपने पेरेंट्स के सामने। अरे दिन भर पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है, शाम तक पढ़ेगा क्या, बंद कर इसको किताब, चल खेलने जा, थोड़ा सा पागल हो जाएगा नहीं। आप ऐसी सिचुएशन लाइए अपने पेरेंट्स के सामने, और हम आपको यकीन दिला रहे हैं अगर आप ऐसी सिचुएशन ला पा रहे हैं आज, तभी आज आप आगे सक्सेस हो पाएंगे, नहीं तो आपका जिम्मेदार कोई नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए हमारे बच्चों को, जिन्होंने इतनी मेहनत की दिन रात इस चीज को, इस मंच को तैयार करने में, इन सब चीजों को सजाने में, संवारने में, तो आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल फॉर माई ऑल स्टाफ एंड द ऑल स्टूडेंट्स and all the parents who came here, and now I will request everybody, please, बाहर नाश्ता है, आप लोग नाश्ता करके